गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आपका दोबारा से स्वागत है हमारे इंटरनेशनल ब्लॉगर में। जैसा कि मैं आपको पहले ब्लॉग में बता चुका हूं कि मैं आपको थाईलैंड की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। सो गाइस, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं पूरी प्रोसेस बताने के लिए थाईलैंड की। जैसे कि आप बुकिंग करते हैं अपनी और इमिग्रेशन तक, थाईलैंड की इमिग्रेशन तक जाने तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप कहीं भी ना जाएं और अंत तक मेरे संग वीडियो में बने रहें। और सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा थाईलैंड जाने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपके पास आपका खुद का इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। साथ में आपके पास कोरोना डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके दोनों या तीनों डोज आपके लग चुकी हैं, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और मिनिमम 80% जूम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मिनिमम 3 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। और साथ में आपके पास यहाँ से जब आप दिल्ली से या कलकत्ता से आप थाईलैंड जाते हैं, बाकी तो टिकट आपकी होती ही है, साथ में आपकी रिटर्न टिकट भी आपके पास उसी समय होना अनिवार्य है। अगर आप 15 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पर अगर आप थाईलैंड घूमना चाहते हैं तो यात्री टूरिस्ट जो है दिल्ली से जाना चाहते हैं थाईलैंड या फिर कलकत्ता से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली और कोलकाता का जो कंपेयर टिकट के खर्चे का, कि अगर आप दिल्ली की अपेक्षा कोलकाता की एयरपोर्ट से अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आपका 4,000 से 5,000 रुपये बचने वाला है। क्योंकि दिल्ली से अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो आपको जो टिकट आपको पड़ेगी उसमें आपको कम से कम 4,000 रुपये से 5,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने मिलेगा कोलकाता से थाईलैंड के लिए। सो गाइस, अगर आप वो आपके बजट पर निर्भर करता है, आप दिल्ली से जाना चाहते हैं या फिर कोलकाता से। सो गाइस, आप टिकट बुक करने के बाद जब आप अपनी किसी भी साइट से टिकट बुक कर लेते हैं, आपको राउंड ट्रिप की टिकट बुक करनी है, जाने की भी और वापस आने की भी उसी दिन आपको बुक करनी है। सो गाइस, जिस दिन आपकी टिकट है उस दिन आपको कम से कम 3 घंटे पहले आपको दिल्ली या कोलकाता के एयरपोर्ट पे अंदर पहुंचना आवश्यक है। अगर आप 3 घंटे से बाद पहुंचते हैं तो आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट के अंदर आपको आना है। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आपको डिपार्चर सेक्शन पता करना है कि डिपार्चर सेक्शन कहाँ पर है। वो आपको 3rd या 4th फ्लोर के एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे ही आप डिपार्चर के एंट्रेंस पर पहुंचेंगे, गेट नंबर 4 या किसी भी गेट नंबर से आप एंट्री ले सकते हैं, तो एंट्री लेने से पहले आपके पास में आपका पासपोर्ट और आपकी टिकट होनी चाहिए, जो कि आपके इमिग्रेशन वाले चेक करके आपको एंट्रेंस में आपको एंट्री देते हैं एयरपोर्ट के अंदर। और जैसे ही आप एयरपोर्ट में अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद गाइस आपको थाईलैंड की जो आपकी टिकट है, स्पाइस जेट की है, इंडिगो की है, जिसकी भी है, उस सेक्शन को पता करना पड़ता है कि वहाँ का काउंटर कहाँ पर है। वहाँ पर बहुत से एयरपोर्ट के कर्मचारी होते हैं, उनसे आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो जिस टिकट आपकी है, जिस प्लेन की आपकी टिकट है, वो वाला काउंटर कहाँ पर है। तो गाइस, उस काउंटर पर आपको किसी से भी पूछ करके आपको उस काउंटर तक पहुंचना है और आपको उस काउंटर के खुलने का वेट करना है। और जैसे ही आप काउंटर पर पहुंचेंगे, तो ज़रूरी नहीं है जिस समय आप पहुंचे उस समय काउंटर खुला ही हो। तो आपकी जो आपकी टिकट का मतलब कि आपकी फ़्लाइट का टाइम है, उस टाइम से 3 घंटे पहले काउंटर खुलता है। फ्लाइट के 1 घंटे पहले काउंटर बंद होता है। तो आपको टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मिनिमम 3 घंटे पहले पहुंचना है और आपको काउंटर खुलने का वेट करना है। काउंटर खुलने के बाद आपको उस लाइन में लगना है। और उस लाइन में जब आप काउंटर की लाइन में लग जाएंगे, जैसा आपका मान लीजिए स्पाइस जेट आपका फ़्लाइट है, तो आप स्पाइस जेट का पूछ करके आप स्पाइस जेट वाले काउंटर पर पहुंचेंगे, वहाँ पर लाइन में लगेंगे और आपको इस तरीके का आपको
जब आपकी बारी आएगी तो आपको इस तरीके का बोर्डिंग पास मिलेगा और आपके पास जो भी लगेज है आपका, जैसे कि जो भी आपका बैग वगैरह है वो आपका वहाँ पर जमा हो जाएगा तुलने के साथ, और आपको अपना काउंटर पे आपको ई टिकट या फिर टिकट जो भी आपकी है आपको वहाँ पर काउंटर पर चेक करवानी पड़ेगी, और चेक करवाने के बाद वो आपको इस तरीके का बोर्डिंग पास देंगे। और इस बोर्डिंग पास को, और आप यही आपका बोर्डिंग पास है, और इसी बोर्डिंग पास पे आपको आपकी कौन सी प्लेन के अंदर जब आप बैठने वाले होंगे तो आपको कौन सी सीट आपको मिलेगी वो ही इसके बोर्डिंग पास में लिखा होता है। तो आपको ये मिलना, अगर आपको ये मिल जाता है समझिए आपकी यात्रा पूरी होने वाली है, आप अपनी यात्रा पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो गाइस, आपको यहाँ तक कोई भी गलत नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना है। और जैसे ही आप काउंटर पर पहुँचेंगे तो आप अपना सामान वहाँ पर आपसे आपका सामान ले लिया जाएगा, और आपको जब आप वहाँ पर उतरेंगे तब आपको वो आपका सामान आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आपका जो बैग का सामान है, जो आपका जो हैंड कैरी बैग होता है जो आप अपने साथ प्लेन के अंदर ले जा सकते हैं, उसका मिनिमम वज़न 7 किलो, और जो आपका सूटकेस है या फिर कोई भी बड़ा सूटकेस है उसका वज़न आपका मिनिमम 20 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बैग का वज़न 20 किलो है तो आपको, या उससे ज़्यादा है तो आपको अपना सामान को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम गाइस 20 किलो आपका सूटकेस का वज़न और हैंड कैरी बैग का वज़न 7 किलो होना चाहिए। इसी के साथ जब आप वहाँ पर अपना लगेज वगैरह वहाँ पर बोर्डिंग पर जमा कर देंगे, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा कि किस गेट नंबर से आपको आगे जाना है, और उसके बाद आपको आगे की इमिग्रेशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और फ़्लाइट के 1 घंटे पहले काउंटर बंद होता है, तो आपको टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मिनिमम 3 घंटे पहले पहुंचना है, और आपको काउंटर खुलने का वेट करना है। काउंटर खुलने के बाद आपको उस लाइन में लगना है, और उस लाइन में जब आप काउंटर की लाइन में लग जाएंगे, जैसा आपका मान लीजिए स्पाइस जेट आपका फ़्लाइट है, तो आप स्पाइस जेट का पूछ करके आप स्पाइस जेट वाले काउंटर में पहुंचेंगे, वहाँ पर लाइन में लगेंगे, और आपको इस तरीके का जब आपकी बारी आएगी तो आपको इस तरीके का बोर्डिंग पास मिलेगा, और आपके पास जो भी लगेज है आपका, जैसे कि जो भी आपका बैग वगैरह है वो आपका वहाँ पर जमा हो जाएगा तुलने के साथ, और आपको अपना काउंटर पे आपको ई टिकट या फिर टिकट जो भी आपकी है आपको वहाँ पर काउंटर पर चेक करवानी पड़ेगी, और चेक करवाने के बाद वो आपको इस तरीके का बोर्डिंग पास देंगे। और इस बोर्डिंग पास को, और यही आपका बोर्डिंग पास है, और इसी बोर्डिंग पास पे आपको आपकी कौन सी प्लेन के अंदर जब आप बैठने वाले होंगे तो आपको कौन सी सीट आपको मिलेगी वो ही इसके बोर्डिंग पास में लिखा होता है। तो आपको ये मिलना, अगर आपको ये मिल जाता है समझिए आपकी यात्रा पूरी होने वाली है, आप अपनी यात्रा पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो गाइस, आपको यहाँ तक कोई भी गलत नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना है। और जैसे ही आप काउंटर पर पहुंचेंगे तो आप अपना सामान वहाँ पर आपसे आपका सामान ले लिया जाएगा, और आपको जब आप वहाँ पर उतरेंगे तब आपको वो आपका सामान आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आपका जो बैग का सामान है, जो आपका जो हैंड कैरी बैग होता है जो आप अपने साथ प्लेन के अंदर ले जा सकते हैं, उसका मिनिमम वज़न 7 किलो, और जो आपका सूटकेस है या फिर कोई भी बड़ा सूटकेस है उसका वज़न आपका मिनिमम 20 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बैग का वज़न 20 किलो है तो आपको, या उससे ज़्यादा है तो आपको अपना सामान को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम गाइस 20 किलो आपका सूटकेस का वज़न और हैंड कैरी बैग का वज़न 7 किलो होना चाहिए। इसी के साथ जब आप वहाँ पर अपना लगेज वगैरह वहाँ पर बोर्डिंग पर जमा कर देंगे, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा कि किस गेट नंबर से आपको आगे जाना है, और उसके बाद आपको आगे की इमिग्रेशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ओके गाइस।
का बोर्डिंग पास लेकर के आपको इंडियन इमिग्रेशन के लिए आपको भेजा जाएगा। आपको जो आपको बोर्डिंग पास देगा वही आपको बता देंगे कि आपको इस जगह इस रास्ते से आपको जाकर के आपको जाना है। तो वहाँ पर भी एक लाइन लगी होगी जहाँ पर आपको और भी लोग होंगे जाने वाले, तो वहीं पर आपको जाकर के इमिग्रेशन की लाइन में लगना है, जिससे कि आप जो है जैसे ही आप लाइन में लगेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इंडियन इमिग्रेशन आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। वहाँ भी आपसे ही आपकी रिटर्न टिकट और आपकी यहाँ से जाने वाली टिकट और पासपोर्ट आपसे मांगा जाएगा। आपकी फ़ोटो खिंचाएगी, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप फ़्लाइट में जाने के लिए आप तैयार हैं। तो इस प्रोसेस के साथ आप अगर इतनी प्रोसेस आपकी हो जाती है तो आप थाईलैंड की यात्रा पे फ़्लाइट पे जाने के लिए पूर्ण रूप से सफल हो चुके हैं। और यहाँ तक मैं आपसे कहूँगा आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी के स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहिए और आप जो है थाईलैंड पर जाने के लिए, थाईलैंड की यात्रा करने के लिए तैयार। तो जैसे ही आपका बोर्डिंग पास आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आपको इमिग्रेशन की लाइन में लगना है और इंडियन इमिग्रेशन में वहाँ पर आपसे आपका एक फ़ोटो खींचेंगे और आपकी फिंगरप्रिंट लेंगे और आपसे रिटर्न टिकट और यहाँ से जाने का टिकट और पासपोर्ट आपको मांगा जाएगा दोबारा से और तिबारा से। और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, आपको आपके पासपोर्ट पर मोहर लगा करके आपको आगे के लिए भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप जहाँ से आपको फ़्लाइट मिलेगी थाईलैंड के लिए। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको जैसे ही आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपका जैसे जितने बजे आपका जाने का टाइम है टिकट पर फ़्लाइट का टाइम है उस समय आपको वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद आपको अपने समय के हिसाब से आप वहाँ पर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। रखेंगे थाईलैंड के एयरपोर्ट पे कदम रखेंगे। वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आपके हौसले की और आपके पेशेंस की, क्योंकि इंडियन इमिग्रेशन में तो इतना नहीं पूछा जाता है जितना कि आपको आपके थाईलैंड के इमिग्रेशन में पूछा जाता है। तो गाइस, इमिग्रेशन से बचने के लिए, वहाँ के इमिग्रेशन के सवालों से बचने के लिए आपको क्या प्रोसेस अपनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको उनका सामना ना करना पड़े। तो गाइस, जैसे ही आप थाईलैंड की एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि आपको थाईलैंड का इमिग्रेशन कहाँ पर है। वहाँ पर आपको जैसे ही आप थाईलैंड की इमिग्रेशन में एयरपोर्ट पे अंदर ही होता है, वहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको एक इमिग्रेशन फॉर्म मिलेगा, वो आपको भरना पड़ता है। उसमें आपको जो पूछा जाता है वो आप भर के आपको उसी समय आपको आपकी जो आपने 80% जूम पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो बनाई थी वो आपको अपने फॉर्म पे चिपकानी पड़ती है। तो शायद आपको गोंद भी अपने साथ और एक पेन भी अपने साथ रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको शायद नहीं मिलने वाला है भीड़ भाड़ में। तो आपको एक पेन और एक गोंद जिसको कि चिपकाने के लिए पेस्ट भी आपको रखना है अपने साथ फ़ोटो को चिपकाने के लिए। सो जैसे ही आप वो फॉर्म को भर के आप इमिग्रेशन के अंदर जाते हैं तो आपसे फ़ीस ली जाती है 2000 थाई बात। 2000 थाई बात का मतलब हो गया आपका इंडियन मनी मिनिमम 4000 रुपये, 4000 या 4200 रुपये। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमिग्रेशन पर पूछने वाले सवालों से आप किस तरीके से बच सकते हैं, तो उसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। 200 बात, सॉरी, मतलब कि अभी आपको लगने वाला था 2000 बात। अगर आपको इमिग्रेशन के सवालों से बचना है तो आपको 2200 बात खर्च करने पड़ेंगे। यहीं आपकी INR मनी होता है मिनिमम 4600 रुपये। आपको 4600 या 4700 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप 2200 बात मतलब कि 200 रुपये 200 बात अगर एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। आपको इमिग्रेशन का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर पूछे जाने वाले सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप 200 बात बचाने में ना रहें और यहाँ तक कि आप 2200 बात दे करके आपको इस तरीके का एक ये लेटर है
जो कि थाई इमिग्रेशन से आपको ये लेटर इशू किया जाएगा, जिसमें आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, जिसमें आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा का कोई भी आपको जिक्र नहीं होगा, ओनली 2000 बात का ही जिक्र होगा। ऐसा आपको एक लेटर मिल जाएगा और आप थाईलैंड के एयरपोर्ट इमिग्रेशन पार करके आप थाईलैंड के एयरपोर्ट से आप बिल्कुल फ्री हैं थाईलैंड घूमने के लिए। सो गाइस, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इमिग्रेशन में आपको 2200 बात अगर आप रुपये खर्च करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं आएगी फ्रेंड्स। और आगे वाले वीडियोस में भी मैं शेयर करूँगा कि आप मतलब कि अपनी बुकिंग कैसे कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जा कर के आप टिकट बुक करें कि आपको टिकट सस्ती से सस्ती पड़ेगी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल ब्लॉगर में मेरे साथ आप बने रहें आगे की वीडियो में, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि लोगों को पहली बार जाने में जो झिझक लगती है कि हम थाईलैंड कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सो गाइस उनको बहुत ही मदद मिलेगी इस वीडियो के थ्रू अकेले थाईलैंड जाने में। अगर आप अकेले भी जाना चाहते हैं या 2 लोग भी जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे की इमिग्रेशन बहुत सरल है थाईलैंड की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखकर भी आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हों इमिग्रेशन को लेकर के या किसी को भी लेकर के, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा।